अभी नवरात्रि का मौसम है। पूरा देश नवरात्रि को बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। माता के जयकारे लगा रहा है। माता के लिए पूजा पाठ संबंधित सभी क्रियाएं कर रहा है, अपने जीवन, अपने परिवार की सुख शांति के लिए। इसी बीच हम आपको ले चलते हैं नासिक के वनी तहसील में स्थित वनीगढ़ पर, जहां सप्तश्रृंगी माता विराजित है। पहाड़ों की गोद में, पहाड़ों के बीच में जो 7 पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है। 7 पहाड़ अगल बगल में है और इस मंदिर की यात्रा कराते हैं, इस मंदिर का दर्शन कराते हैं। और वनीगढ़ पहुंचने से पहले आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से आपकी बस गुजरती है, वनों से आपकी बस गुजरती है। वनों से आने वाली खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, आपकी नाक को आपकी आत्मा के साथ पवित्र कर देती है। हम उस यात्रा पर हैं। आइए पूरा वीडियो आप सभी के साथ साझा करते हैं और देखते हैं वनीगढ़ को काफ़ी नज़दीक से और माता का दर्शन। जब हम पहाड़ों की ओर देखते हैं तो केवल ऊंचाई नहीं दिखती, बल्कि जीवन की गहराई का अनुभव होता है। ये पर्वत हमें सिखाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और स्थिरता से हर तूफान का सामना किया जा सकता है। पहाड़ों की शांत चोटी पर खड़े होकर जब ठंडी हवाएं हमारे चेहरे को छूती हैं, तो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति बाहरी शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में मिलती है। वही घने वनों से आती मिट्टी और फूलों की खुशबू आत्मा को ताजगी देती हैं। वह खुशबू हमें यह एहसास कराती है कि जीवन की असली सुंदरता सादगी और स्वच्छता में है। जैसे पहाड़ आसमान को छूते हैं, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को ऊंचाई देने की ज़रूरत है। और जैसे जंगल अपने भीतर अनगिनत रहस्य और खुशबू छिपाए रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर सकारात्मक विचारों और ऊर्जा को संजोना चाहिए। हम सब मिलकर पहाड़ों की स्थिरता और वनों की महक को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम भी मजबूत बने, प्रेरणादायी बने और हर किसी के जीवन में शांति और खुशबू भरी रहे और भर भी सके हम। सप्तश्रृंगी माता केवल श्रद्धा और भक्ति की देवी नहीं है, बल्कि वे स्वयं पहाड़ों की गोद में निवास करने वाली शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह वृंदावन की ब्रजभूमि गोपियों और ग्वालों के भक्ति से महकती है, उसी प्रकार सप्तश्रृंगी के पहाड़ माता की उपस्थिति से पवित्र हो उठते हैं। इन पर्वतों की हर चोटी, हर घाटी, हर पथ पर माता की शक्ति का गीत गाते हैं। जब ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं से गुजरती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू हमें छूती है, तो ऐसा लगता है मानो माता स्वयं अपनी ममता भरी बाहों से हमें आशीर्वाद दे रही है। सप्तश्रृंगी माता का निवास इस बात का संदेश देता है कि प्रकृति केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि भक्ति का जीवंत रूप है। उनकी उपस्थिति से ये पहाड़ केवल पत्थरों और वृक्षों का समूह नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और सौंदर्य का जीवित तीर्थ बन जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में वनी तहसील के पास पहाड़ों की गोद में स्थित यह स्थान भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता सती ने भगवान शिव के अपमान के कारण आत्मदाह किया था, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए। इन्हीं टुकड़ों के जहाँ जहाँ अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। सप्तश्रृंगी में माता का दाहिना हाथ गिरा था, इसलिए वहाँ यह स्थान शक्ति उपासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सप्तश्रृंगी नाम का अर्थ 7 चोटियों से घिरा हुआ पर्वत। माता का मंदिर इन्हीं 7 चोटियों के बीच स्थित है। पवित्र और जंगल से घिरे इस स्थान पर वातावरण दिव्य और पवित्र प्रतीत होता है। यह माता की स्वयंभू प्रतिमा है, जो 8 फीट ऊंची, 18 हाथों वाली है। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। यह स्वरूप अष्टदश भुजा दुर्गा का रहता है। भक्त मानते हैं कि माता यहाँ साक्षात जीवित रूप में विराजमान है। यह स्थान महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से गिना जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि सच्चे मन से माता की आराधना करने पर हर बाधा दूर होती है और साहस प्राप्त होता है।
सप्तशृंगी की पहाड़ियों से आती ठंडी हवाएं, पेड़ों की ताजगी और मिट्टी की सोधी खुशबू माता की उपस्थिति के साथ मिलकर भक्त को गहरे भक्ति भाव में डुबो देते हैं। यहाँ हर ओर ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी माता प्रकृति में बस गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और जानिए सप्तशृंगीगढ़ को शक्तिपीठों में गिना क्यों जाता है। और विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी। और इसी के साथ आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई।